भाई साहब, चाइना इज़ नॉट ईजी टू लिव स्पेशली फॉर द फॉरेनर्स। लेकिन ये पुलिस ऑफिसर नहीं समझते। ये कहते हैं कि आपके पास प्रॉपर अपार्टमेंट रेंट के ऊपर होना चाहिए और वो वाला अपार्टमेंट का एड्रेस जो है। लो जी भाई साहब, फाइनली हमारा खाना हमारे सामने आ चुका है। मैंने ऑर्डर किया था न्यूरो थूतो गायफान। उसका शुक्रिया अदा करना बनता है कि वो मेरी हेल्प कर रहा है कि इन सारे प्रोसेस के अंदर, ये सारी रजिस्ट्रेशंस करने के अंदर। ये राइस इतने ज़्यादा लजीज हैं कि आपके भाई से रहा नहीं गया, उनसे राइस और ज़्यादा मांग लिए दोबारा से दूसरी मरतबा। चूँकि कल से मैंने इसी होटल के अंदर रेजिडेंस रखी हुई है, इसी होटल के अंदर स्टे किया हुआ है, तो ये वाला मैनेजर बेचारा जो है ना, वो मेरे साथ खप रहा है। कभी इस पुलिस स्टेशन पे कॉल कर, कभी उस पुलिस स्टेशन पे कॉल। ब्रांचों के अंदर बाइक राइडिंग, शेयर्ड बाइक। तकरीबन 1.8 किलोमीटर है वो मुस्लिम रेस्टोरेंट मेरे होटल से। तो इसी वजह से मैंने ये शेयर्ड बाइक ओपन की है ताकि आसानी से ज़्यादा पॉपुलेशन को मैनेज करने की। और इसके अलावा जो चीज़ पता चलती है वो ये है कि यहाँ पे अमेरिकन सिस्टम, यानी कि ये देखो पीला बोर्ड, रिसेप्शन हॉल ऑफ डिवीजन ऑफ एग्ज़िट एंड एंट्री एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ग्वांचो पब्लिक सिक्योरिटी ब्यूरो। होए 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 भाई साहब, अभी निकला हूँ मैं एंट्री एंड एग्ज़िट ऑफिस से। वीज़े का काम अल्हम्दुलिल्लाह हो तो गया है, लेकिन अभी भी एक होए होए भाई साहब, चाइना इज़ नॉट ईजी टू लिव स्पेशली फॉर द फॉरेनर्स। तकरीबन 2 से 3 दिन हो चुके हैं मुझे यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, इस पुलिस स्टेशन से उस पुलिस स्टेशन, इस होटल से उस होटल में, लेकिन मेरी पुलिस रजिस्ट्रेशन नहीं हो रही चूँकि मेरे पास यहाँ पे प्रॉपर रिहाइश वाला सिस्टम नहीं है। मैं होटल के अंदर ठहरा हुआ हूँ, लेकिन इसके बावजूद ये चाइनीज़ पुलिस ऑफिसर जो हैं वो लॉजिक नहीं समझ रहे कि मैं अभी अभी इस सिटी में आया हूँ तो मैं कैसे एक रूम रेंट पे ले लूँ या एक अपार्टमेंट रेंट पे ले लूँ जिसके कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिखा होता है कि आप 6 महीने तक या 1 साल तक यहाँ पे रहेंगे और आप 6 महीने का रेंट इन एडवांस दे दें। दूसरी चीज़ इम्पॉर्टेंट ये है कि मैं 1 महीने का वीज़ा ले रहा हूँ इनसे, लेकिन मैं इनसे अपार्टमेंट ले लूँ 6 महीने का एडवांस रेंट दे के। क्या लॉजिक है? लेकिन ये पुलिस ऑफिसर नहीं समझते। ये कहते हैं कि आपके पास प्रॉपर अपार्टमेंट रेंट के ऊपर होना चाहिए और वो वाला अपार्टमेंट का एड्रेस जो है वो पुलिस रजिस्ट्रेशन का जो फॉर्म बनता है उसके ऊपर वो प्रिंट करेंगे। तो आप लोग देख सकते हो कि मैं होटल की लॉबी के अंदर बैठा हूँ, अभी भी कंप्यूटर खोल के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशंस कर रहा हूँ, ऑनलाइन बुकिंग्स कर रहा हूँ। ऑनलाइन बुकिंग करके रजिस्ट्रेशन करके फिर वीज़ा ऑफिस की ऑनलाइन जो एप्लीकेशंस है वो फिल कर रहा हूँ और उनसे अपॉइंटमेंट ले रहा हूँ। यही कुछ ही चल रहा है आज मेरी ज़िंदगी में। अभी होटल की लॉबी के अंदर बैठा हुआ हूँ सुबह 8 बजे का आके, और यही फॉर्म्स फिल कर रहा हूँ। बल्कि होटल का जो मैनेजर है उसका शुक्रिया अदा करना बनता है कि वो मेरी हेल्प कर रहा है कि इन सारे प्रोसेस के अंदर, ये सारी रजिस्ट्रेशंस करने के अंदर। ये मेरे पीछे से अभी जो गुज़र के गया है ना, यही होटल का मैनेजर है। चूँकि कल से मैंने इसी होटल के अंदर रेजिडेंस रखी हुई है, इसी होटल के अंदर स्टे किया हुआ है, तो ये वाला मैनेजर बेचारा जो है ना, वो मेरे साथ खप रहा है। कभी इस पुलिस स्टेशन पे कॉल कर, कभी उस पुलिस स्टेशन पे कॉल कर, कभी इस वीज़ा ऑफिस में कॉल कर, यही चल रहा है। तो अभी तकरीबन 12 बजे का टाइम हो गया, दोपहर के खाने का टाइम हो गया। यहाँ पे कोई नज़दीक तरीन मुस्लिम रेस्टोरेंट ढूंढते हैं और वहाँ पे जाके सबसे पहले पेट पूजा करके आते हैं भाई साहब, क्योंकि सुबह का नाश्ता भी नहीं किया। मैं सुबह से ऐसे ही आके यहाँ पे बैठा हुआ हूँ और यही काम चल रहे हैं। आओ पहले नाश्ता करके, बल्कि दोपहर का लंच करके आते हैं। हाँ तो यार, होटल से मैं निकल आया हूँ तो अभी यहाँ से शेयर बाइक ढूंढते हैं, शेयर बाइक पकड़ते हैं और फिर कोई मुस्लिम रेस्टोरेंट ढूंढ के लंच करते हैं पहले तो। ग्वांचो के अंदर बाइक राइडिंग, शेयर्ड बाइक, ये बाईसाइकिल है, ओरिजिनल बाइक नहीं है, इलेक्ट्रिक बाइक भी नहीं है और पेट्रोल बाइक भी नहीं है। ये सिर्फ 11 नंबर वाली बाइक है, यानी कि शेयर्ड बाइसिकल है। तकरीबन 1.8 किलोमीटर है वो मुस्लिम रेस्टोरेंट मेरे होटल से। तो इसी वजह से मैंने ये शेयर्ड बाइक ओपन की है ताकि आसानी से चले जाएं। नहीं तो गर्मी यहाँ पे है इस सिटी में अभी भी थोड़ी बहुत। अभी इतना ज़्यादा मौसम चेंज नहीं हुआ, हता कि रोज़ाना एक आधा बारिश का शावर हो जाता है। अरे भाई साहब, ये क्या कर रहे हैं?
हाय हाय, फाइनली हम लोग लांचोला मियन पे पहुंच चुके हैं। यहाँ पे रास चेक करो यार। लो जी भाई साहब, फाइनली हमारा खाना हमारे सामने आ चुका है। मैंने ऑर्डर किया था न्यूरो थूतो गायफान, यानी कि राइस के साथ बीफ प्लस टोमेटोज़ एंड पोटैटोज़ और साथ में ये कम्प्लीमेंट्री सूप का एक प्याला भी आया है। आज शुरू करें, खाना शुरू करते हैं भाई। बहुत गज़ब की भूख लगी हुई है। सुबह का नाश्ता नहीं किया, वैसे ही डॉक्यूमेंटेशन के चक्कर में इधर उधर भागता रहा हूँ। मज़ेदार मज़ेदार। ये राइस इतने ज़्यादा लजीज हैं कि आपके भाई से रहा नहीं गया, उनसे राइस और ज़्यादा मांग लिए दोबारा से दूसरी मरतबा। चाइना ग्वांचो के अंदर एक रेस्टोरेंट के अंदर बैठा खाना खा रहा हूँ, तो यहाँ पे मैंने एक चीज़ ऑब्ज़र्व की है जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है और मुझे भी पहली मरतबा पता चली है। यहाँ पे आप लोग जितने भी पर्पल कलर के टेबल देख रहे हो ना, जिसके ऊपर बैठ के खाना खाते हैं, उसके ऊपर 4 QR कोड लगे हुए हैं। इसका मतलब ये है कि अगर 4 दोस्त हों या ना भी हों, जगह कम होती है और पॉपुलेशन चाइना के अंदर ज़्यादा है, तो एक ही टेबल पे बैठ के खाना खाएं तो QR कोड को स्कैन करके अपनी मर्ज़ी का खाना ऑर्डर कर सकते हैं और फिर अपने ऑर्डर किए गए खाने का बिल भी खुद ही पे कर सकते हैं। तो ये स्ट्रेटजी है चाइना के अंदर ज़्यादा पॉपुलेशन को मैनेज करने की। और इसके अलावा जो चीज़ पता चलती है वो ये है कि यहाँ पे अमेरिकन सिस्टम, यानी कि हर बंदा अपने खाने का बिल खुद पे करता है। भाई साहब ने इसे मैंने बहुत ज़्यादा तंग किया खाना खाते हुए। इसे मैं 2-3 मरतबा राइस एक्स्ट्रा मंगवाए हैं। खाना ही बड़ा लजीज था। यस, तो भाई साहब मुस्लिम है और सलाम कर रहे हैं आप तमाम दोस्तों को। अस्सलामुअलैकुम, बाय बाय। डॉक्यूमेंट्स वगैरह ऑलरेडी रेडी हो चुके हैं और ऑनलाइन अपॉइंटमेंट भी मैंने बुक कर ली है। तो अभी मैं जा रहा हूँ सबवे स्टेशन की तरफ, वहाँ से सबवे पकड़ेंगे और वीज़ा ऑफिस जाएंगे। तो एक ट्राई करते हैं, देखते हैं क्या सीन है। थोड़ा सा अर्ली मैं इस वजह से जा रहा हूँ क्योंकि वहाँ से और कुछ नहीं तो कम से कम ये पता चल जाएगा कि कौन सा डॉक्यूमेंट मिसिंग है और कौन सा डॉक्यूमेंट हमें मज़ीद बनवा के लेके आना पड़ेगा। तो इस वजह से मैं थोड़ा सा जल्दी जा रहा हूँ। सबवे स्टेशन ऑलमोस्ट पहुँच चुके हैं। रश चेक किया है आप लोगों ने? सबवे में बैठ के हम लोग अपने डेस्टिनेशन पे तो पहुंच गए हैं और यहाँ पे हमने ए एग्ज़िट से बाहर निकलना है, तो हमें वीज़ा ऑफिस की तरफ जाना होगा। ए एग्ज़िट, ओए हाय, ये चेक करो कितना कॉम्प्लेक्स सिस्टम है और सारी की सारी चाइनीज़ लिखी हुई है। ओह, 2 सबवे लाइंस चेंज करने के बाद फाइनली हम लोग उस एंट्री एंड एग्ज़िट वीज़ा ऑफिस पे पहुँच चुके हैं। ये एक इशारे की दूरी पे है। अभी इशारा बंद होता है, ग्रीन सिग्नल होता है, तो हम लोग जाते हैं उस ऑफ़िस के अंदर। आप लोगों को भी दिखाता हूँ। अंदर जाके तो शायद मैं वीडियो ना कैप्चर कर पाऊँ, लेकिन बाहर से उसका एक नज़ारा ज़रूर चेक करवा देता हूँ, जिसने हमें इतना ज़्यादा खपाया है। वो सड़क के दूसरी तरफ आपको झंडा लहराता हुआ चाइना का नज़र आ रहा है और साथ में एक पीला सा बोर्ड है। यही है एंट्री एंड एग्ज़िट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ग्वांचो। ये देखो पीला बोर्ड, रिसेप्शन हॉल ऑफ डिवीजन ऑफ एग्ज़िट एंड एंट्री एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ग्वांचो पब्लिक सिक्योरिटी ब्यूरो। 2 hours later. होए 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 भाई साहब, अभी निकला हूँ मैं एंट्री एंड एग्ज़िट ऑफिस से। वीज़े का काम अल्हम्दुलिल्लाह हो तो गया है, लेकिन अभी भी एक लेटर बनवा के तो इन्हें भिजवाना है दोबारा। फिर उन्होंने मेरा पासपोर्ट वगैरह और तमाम डॉक्यूमेंट्स रख लिए हैं और मुझे वो पासपोर्ट रिसेप्ट करने वाली रसीद जो है वो दे दी है। तो अभी मैंने जाना है इंस्टीट्यूट जाके, फिर अभी तो नहीं जाना, अगरचे जाएंगे कल सुबह वर्किंग आवर्स में जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी 5:30 से ज़्यादा टाइम हो चुका है यहाँ पे। तो वहाँ पे जाके फिर मैंने वो सर्टिफिकेट बनवाना है, उसके ऊपर स्टैंप होनी चाहिए इंस्टीट्यूट की, तो वो ला के यहाँ पे देना है। अल्हम्दुलिल्लाह पासपोर्ट जमा हो गया है, इसका मतलब 1 महीने का वीज़ा मिल जाएगा।